हेलो एवरीवन, आई एम अभिरुचि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी में। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज मैं आपके सामने उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसके द्वारा मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में बेसिकली क्या क्या अंतर है और कहाँ कहाँ पर इसमें अंतर आता है। ग्रोथ इज जस्ट गेटिंग बिगर। ग्रोथ क्या है? सिर्फ आकार में बढ़ना ही हमारा क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ इज टर्म्ड है फिजिकल चेंज, जो हमारी शारीरिक संरचनाओं में जो परिवर्तन आते हैं, हमारे सेल्स में जो चेंजेस आते हैं या विकास, हमारी सेल्स जो बढ़ती हैं वो हमारा किसका हिस्सा है? ग्रोथ का हिस्सा है। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज। ये हमारा क्या बताता है? हमारे साइज में परिवर्तन आना, हमारी लंबाई या हमारी लेंथ या भार में जो परिवर्तन आते हैं वही हमारा ग्रोथ है। डेवलपमेंट इज इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एक सुधारवादी प्रक्रिया है। इसमें अधिकतर क्या होता है? ये एक प्रोग्रेसिव टर्म है। जैसे अचानक से कभी हमारा मूड स्विंग होता है, मूड जब स्विंग होता है तो हम में चेंजेस आते हैं, हमें क्या आता है? बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं, हमारे क्या कहते हैं कॉग्निटिव जो चेंजेस है वो भी हमें उस समय दिखाई देते हैं। लेकिन इस चेंज को कभी भी हम डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं करते। डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चेंज आता है। ये नेगेटिव जो चेंज आता है वो विकास का हिस्सा नहीं है। विकास में सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस को ही हम कंसीडर करते हैं और कभी भी कोई रैंडम चेंज विकास का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे हम बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद भी हमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, लेकिन ये विकास नहीं है। हम रैंडम चेंजेस को भी विकास में नहीं लेते हैं। It is said to be physical as well as social and psychological change। जो विकास है, हमारे विकास में क्या आते हैं? हमारे सारे जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, जो भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है, वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो हमारे ग्रोथ के थ्रू चेंजेस आते हैं, वृद्धि के थ्रू जो हमारे परिवर्तन आते हैं, उनको हम हमेशा यूनिट पैमाने पर माप सकते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट का बढ़ना। अगर क्या कहते हैं हम हाइट की बात करें तो हाइट को हम किस यूनिट पैमाने पे मापते हैं? वो होता है हमारा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस एंड फीट। और अगर वेट की बात करें तो वेट हमारा ग्राम, किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो ग्रोथ क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है। आप जिसे क्या कर सकते हैं? इजीली मेजर कर सकते हैं। दे मे बी क्वांटिफाइड एंड ऑब्जर्वेबल इन नेचर। ग्रोथ को हम कभी कभी क्या है आपका, हमेशा ही हम क्या करते हैं? इसे क्वांटिफाइड करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, माप सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्थिति में हम इसको अवलोकन भी उसका साथ में कर सकते हैं। अवलोकन कहने का मतलब जैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, हाइट जब बढ़ती है तो आप बच्चे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि बच्चे के क्या लंबाई में परिवर्तन आया है, और आप ये भी बता सकते हैं कि बच्चे के भार या उसके आकार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है? ऑब्जर्वेबल भी होता है। ओके, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो डेवलपमेंट है वो आपका क्वालिटेटिव भी है, गुणात्मक भी है, और आपका मात्रात्मक भी है। गुणात्मक कहने का मतलब यह है कि हमारे गुणों में जो परिवर्तन आता है, हमारी समझ में जो परिवर्तन आता है, उसको कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। कोई उसे यूनिट पैमाने पे हम माप नहीं सकते। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव, आपके डेवलपमेंट के कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उन्हें एक यूनिट पैमाने पे माप सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया एग्जांपल आपके लिए मैं लाई हूँ, सच एज इंटेलिजेंट क्विसेंट, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि की अगर मैं बात करूँ तो बुद्धि लब्धि को आप एक स्केल पैमाने पे माप सकते हैं। जैसे इसके लिए जो स्केल तैयार किया गया है वो 69 नंबर से लेके 130 तक जाता है। और अगर हम किसी बच्चे का अगर आईक्यू की बात करें, अगर किसी बच्चे का आईक्यू 130 आता है तो उस बच्चे को हम क्या मानते हैं? एक आपका वो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होता है, या फिर उसे हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है। और अगर किसी बच्चे का
इंटेलिजेंट क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि 69 या 69 से कम आती है तो उसे हम बच्चे को बहुत ही मूर्ख या बिल्कुल क्या सोच सकते हैं, बुद्धिहीन बच्चा है वो, ये हम उस मेजर स्केल से मापने के बाद बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने इंटेलिजेंस को किससे मापा, IQ से। अब क्या है हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी विच कांट बी क्वांटिफाई। हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, संज्ञानात्मक जो समझ होती है, क्षमता जो हमारी होती है, उसको कभी भी हम मेजर स्केल में माप नहीं सकते। जैसे मैं आपको बात करूं बच्चे की समझ की, बच्चे की समझ को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते कि बच्चा कितना समझदार हुआ। आप ये नहीं कह सकते बच्चा आज 30% समझदार है, कल वो 20% 40% समझदार हो गया। बस आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वर है वो, आप उसे उसका अवलोकन कर सकते हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि वो कितना समझदार हुआ है, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। अब बात करते हैं हम, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। जो ग्रोथ है हमारा डेवलपमेंट का, विकास का हिस्सा है, एक पार्ट है, एक अंग है। डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का वही पार्ट है, विकास का वही पार्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में बता सकते हैं। जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारी हाइट का बढ़ना या हमारे भार का बढ़ना। डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कंप्रिहेंसिव टर्म। ये क्या है आपका, एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है डेवलपमेंट, जिसमें हमारे क्या होता है, सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। इट रिफर्स टू ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल में ओवरऑल जो पूरा चौतरफा मतलब कह सकते हो, जो चहुमुखी विकास होता है, वो डेवलपमेंट पे कंसीडर होता है। जैसे आपका मेंटल जो चेंजेस आते हैं, सोशल जो चेंजेस आते हैं, विकास होता है हमारा, मॉरल जो चेंजेस आते हैं, वो सारे ही हमारे डेवलपमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स पार्ट। ग्रोथ भी इसका एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या है, इसका एक हिस्सा है। जैसे हमारे शारीरिक जो विकास होता है वो हमारे किस में आता है, ग्रोथ में आता है, लेकिन वो भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, विकास लाता भी है और नहीं भी लाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम फिजिकली तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन हमारा मेंटल और सोशल विकास नहीं होता है। जैसे अगर बच्चे को आप आइसोलेशन में रख दे, अलग थलग रख दे, अकेला रख दे, तो उसका सोशल विकास होना या कॉग्निटिव विकास होना, संज्ञानात्मक पक्ष उसका विकसित नहीं होता है, ना ही उसका सामाजिक पक्ष विकसित होता है। वो हाइट में तो बढ़ जाता है, वो उसके आकार में तो उसके परिवर्तन आता है, लेकिन उसकी समझ नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, वो किसी से लर्न ही नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, ये जेनेटिकली भी होता है, हेरिडिटिकल भी होता है। बच्चा के जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि बच्चा क्या होता है, उसकी बुद्धि का विकास उतना हो नहीं, वो फिजिकली तो ग्रोथ कर जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास प्रॉपरली नहीं होता है। डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो आपका ग्रोथ के साथ भी होती है और बिना ग्रोथ के भी हो सकती है। एक जगह पर जब ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि हमारी रुक जाती है, शारीरिक चेंजेस रुक जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर विकास हमारा रुक जाए। हमारी और जो और एस्पेक्ट्स हैं, जो अदर थिंग्स हैं हमारे ह्यूमन बीइंग की, वो हमारी क्या होती रहती है, विकसित होती रहती है। तो मैंने ये बताया कि आपका ग्रोथ एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट चलते रहता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस जरूरी नहीं है कि ग्रोथ के साथ ही खत्म हो या ग्रोथ के साथ ही चलती रहे, ये कभी कभी साथ में नहीं भी होती हैं। ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो ग्रोथ है हमारी जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि ये लिमिटेड प्रोसेस है। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। मैच्योरिटी क्या है, हमारा परिपक्व होना। शारीरिक रूप से जब हम क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, हम मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, तब जाके हमारी फिजिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये एक लिमिटेड प्रोसेस है और ये हमारी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट का विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये हमेशा चलती रहती है। और ये कब तक चलती है, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम। ये हमारे माता के गर्भ से लेके हमारी मृत्यु तक चलती है। इसे हम
हम ये भी कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक का जो समय होता है, उस समय में हमारी क्या चलती रहती है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इट डजंट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी के साथ कभी भी नहीं रुकती है। हमारी हाइट बढ़ जाती है और वो हाइट हमारी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। आप ये कह सकते हैं ये आपकी लिमिटेड प्रोसेस नहीं है, ये कब तक चलती है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हमारी मृत्यु होती है तब ये प्रक्रिया रुक जाती है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रोथ है, ग्रोथ को हमने मेजरेबल और क्वांटिटेटिव कहा था। यहाँ पर देखिए एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के सामने हमने एक मेजर स्केल लगा रखा है जिससे हम बच्चे की हाइट को मेजर कर सकते हैं। आप एक्यूरेट बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट अभी कितनी है, ये नंबर्स में डिफाइन हो सकती है ईजिली। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या आपका मेजरेबल है और क्वांटिटेटिव होता है। और डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट क्या मेजरेबल भी है और आपका नॉन मेजरेबल भी है। इसको क्वांटिटी में डिफाइन भी कर सकते हैं और हम नहीं भी कर सकते। इसको सिर्फ हम इसकी क्वालिटी से भी बता सकते हैं कि विकास कितना हुआ है। ओके अब जैसे यहाँ पर है आईक्यू, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट या फिर जो बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि की अगर मैं बात करूँ तो उसको मैंने कहा था एक मेजर स्केल में माप सकते हैं। उसके लिए एक मेजर स्केल बनाया गया है जो 69 से आपका 130 तक जाता है, तो आप इसको इजीली मेजर कर सकते। तो आईक्यू क्या है हमारा, क्वांटिटिव है। क्या है, क्वांटिटिव चेंज है। और अगर यहीं पर हम ब्रेन में बात करें, कॉग्निटिव में बात करें, क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी कभी भी हमारी नंबर्स में मेजर नहीं की जा सकती है। आप इसे सिर्फ इसका अवलोकन करके, बच्चे का जो बच्चा वर्क करता है उसको ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी चेंज हुई है, बच्चा कितना क्रिएटिव हुआ है। और यहीं पर क्या है हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट, जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसमें हम ये बता सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। वो कभी भी आप नहीं बता सकते कि बच्चा 20% उसका बिहेवियर आज अच्छा हुआ है, वो 40% बिहेवियर वो उसका बिहेवियर अच्छा हो चुका है या सोशली वो डेवलप कर गया। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट करके आप ये बता सकते हैं कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। आप उसको नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है और कहाँ पर जाके वो रुकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब बच्चा ABCD सीखता है उस समय उसके ना सारे विकास की उसके सारे चेंजेस या सारे एस्पेक्ट में वो चेंज होता है। यहाँ पर बच्चा फिजिकली भी ग्रोथ करता है और जैसे जैसे उसकी फिजिकल ग्रोथ आती है वैसे वैसे वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करता रहता है, सोशल डेवलपमेंट भी उसका होता रहता है। यहाँ पर क्या है, तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो सोशली वो उन्हीं से इंटरेक्ट करता है और यहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज भी डेवलप करता है। वो फिजिकली भी आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है और वो अदर एस्पेक्ट में भी ग्रोथ कर रहा है। तो फिर बच्चे की आती है स्कूल एज। स्कूल एज में बच्चा क्या करता है, इसको आप कह सकते हैं गैंग एज भी है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स डेवलप करता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और वो ज़्यादा अपना सोशलाइट होने लगता है। वो अब और अगर इस एज में बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो उसके डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट आएगा, उसकी ग्रोथ में बहुत इफेक्ट आएगा। तो अच्छे से ग्रो करने के लिए और अच्छे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन और अच्छे इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चा सोशली कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट काफ़ी होता है। और फिर आती है आपकी बैचलर्स में जब बच्चा आता है, बैचलरहुड में जब बच्चा आता है, बैचलर डिग्री जब उसको मिल जाती है, तब बच्चे इस स्टेज में आके, मैंने इन दोनों में आपको बताया था, जब बच्चा अपना ABCD सीख रहा है, आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि आपका अर्ली चाइल्डहुड है या आपका लेटर चाइल्डहुड है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि बच्चा आपका फिजिकली भी ग्रो कर रहा है, मेंटली भी ग्रो कर रहा है, वो सारे एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहा है, उसका सारा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा आपके यहाँ पर पहुँचता है, जब वो ग्रेजुएट होता है, उस स्टेज में जब वो पहुँचता है, बच्चा यहाँ पहुँचने तक मैच्योर हो चुका होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो ग्रोथ होता है, वो आपके मैच्योरिटी में तक पहुँचने पर रुक जाते हैं, यहाँ पर उनका वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस स्टेज के बाद बच्चा फिजिकली तो ग्रोथ नहीं करेगा, इस स्टेज में बच्चा फिजिकली तो ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपका मेंटली, आपका मॉरली या फिर आप कह सकते हैं सोशली डेवलप करता रहेगा। और ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग उसकी चलती रहेगी।
लेकिन ग्रोथ की प्रोसेस यहाँ पर आके रुक जाएगी, जो फिजिकल चेंजेस है यहाँ पर आके रुक जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।